Find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining 4 minus 2 and minus 2 minus 3। यानी ये दो पॉइंट्स हैं आपके, एक है आपका 4 minus 1, दूसरा पॉइंट है आपका minus 2 minus 3। अब इसके दो पॉइंट होंगे ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होगा, ध्यान से समझना आप लोग। जैसे मान लो ये छड़ी है, या इसे अपन यहाँ के पॉइंट दे दिया आपको, इधर का पॉइंट दे दिया, और इसके तीन बराबर पार्ट कर दो, 1 2, यहाँ से एक काट दो, एक यहाँ से काट दो, एक इधर चला जाएगा, एक इधर, 0 3 पार्ट हो गए इसके। जैसे ही 3 पार्ट हो गए तो बीच में एक तो इसके पॉइंट निकालने हैं आपको, एक इसके पॉइंट निकालने। आया समझ में कि नहीं? एक इसका पॉइंट निकालना है, एक इधर का पॉइंट निकालना। तो दो पॉइंट आपको इससे निकाल के देने हैं, लेकिन लास्ट और पहले वाले पॉइंट आपको दिए हैं, यानी पहला पॉइंट दे दिया है और लास्ट पॉइंट दे दिया है। मान लो यहाँ पर ए पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है वो बी पॉइंट है। एक पॉइंट यहाँ पर पी है और दूसरा पॉइंट क्या है जी, क्यू। अच्छा जल्दी से मुझे ये बताइए, जो गिवन दिया था आपको केवल इतना दिया है और उसमें रेशो वगैरह नहीं दिया है। इस बार देखो रेशो दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं दिया है रेशो। इसका मतलब ये हो गया कि आपको रेशो दिमाग से सोचना पड़ेगा कि इसका रेशो होगा क्या। देखिए अगर मैं इस P पॉइंट को लेता हूँ, तो इधर का एक पार्ट होगा और इधर के दो पार्ट होंगे, तो रेशो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। जब मैं Q पॉइंट के निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, इधर का 2 होगा, इधर का 1 होगा, तो 2:1 होगा। यहाँ ट्राइसेक्शन का मतलब है समत्रिभाजित करना, यानी समान भागों में बांटना। कितने भागों में? 3 समान भागों में बांटना। एक बार हिंदी मीडियम का क्वेश्चन और दे दो, देखिए हिंदी मीडियम में क्या लिखा है। बिंदुओं 4 -2 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया क्वेश्चन की नहीं? यानी इस लाइन को कितने भागों में बांटना है? 3 में। ऐसे ही 4 वाला क्वेश्चन अपने एग्जांपल में दिया है, ये 3 वाला है। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, माना बिंदु P व Q रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समत्रिभाजित करते हैं। इंग्लिश मीडियम की बुक थी अगर मेरे पास, क्वेश्चन में से लैंग्वेज बनाने का प्रयत्न किया करो आप लोग। लेट, अभी लिखना मत इस क्वेश्चन को, इंपोर्टेंट में ये कहेंगे, लेट पॉइंट्स P एंड Q trisects the line segment, trisect the line segment AB। यानी ये दोनों पॉइंट वो हैं जो लाइन सेगमेंट AB को ट्राइसेक्ट करते हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब समझ में आ गया, 3 भागों में काटना। सेक्ट माना होता है काटना, ट्राई माना होता है 3 भागों में काटना। हमें इनके पॉइंट निकालने हैं। दैट पॉइंट्स P एंड Q ट्राइसेक्ट होगा क्योंकि 2 है, ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट AB, क्योंकि प्लूरल होगा ना P एंड Q, यहाँ S नहीं लगेगा। ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट AB। अब अपन को सबसे पहले लिखना है इस P के बारे में। तो जो बिंदु P है, थोड़ा ध्यान से समझना, बिंदु P रेखाखंड AB को किस अनुपात में काटता है बताओ? किस अनुपात में विभाजित करता है? रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करता है, ये प्रश्न है मेरा तुमसे। 1:2 या 2:1? 1:2। तो आप इसे लिख देंगे, बिंदु P रेखाखंड AB को
1:2 में विभाजित करता है। समझ में आया कुछ की नहीं? किसमें विभाजित करता है? 1:2, क्योंकि इधर भाग 1 है उधर भाग 2 है, तो इसलिए 1:2 बन जाएगा। इंग्लिश में लिखेंगे इसे पॉइंट, यहाँ चूंकि शब्द और लगा दो, सिंस पॉइंट P divides line segment, divides the line segment AB in the ratio 1:. क्लियर इतनी बात सभी को? इसलिए बिंदु P के निर्देशांक, आप हम फॉर्मूले को डायरेक्ट लगाएंगे और उससे तुम्हें याद होना चाहिए, कल मैंने तुम्हें कहा था शो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके? तो आप इसे ब्रैकेट में रखेंगे बढ़िया तरीके से। क्या होता था बताइए? m1 x2, तो x1 है आपका, x1 है पहला वाला और दूसरा वाला y1 है। इधर x2 है इधर y2 है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो शो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तो पहला होता है m1 यहाँ पर होगा, तो m1 होगा तो 1, x2 क्या होगा? -2 अपॉन, अच्छा इधर भी तो लिखना है भी आपको, प्लस भी तो लिखना है, m1 x2 प्लस m2 x1। अच्छा ये लाली सबसे लास्ट में बताइए m2 क्या है इस क्वेश्चन में? m2 इसमें 2 है, m2 क्या है इसमें? 2। थोड़ा सा पीछे वाले ध्यान दो, कैसे करके ऐसे समझने का प्रयत्न करिए। m2 इसमें क्या है? 2 है और x1 कितना है फिर इसमें? 4 है, तो अपॉन में क्या आएगा? 1 प्लस 2। ये x की वैल्यू निकली है अभी किसकी वैल्यू निकली है जी? तो y की निकालो ऐसी, फिर से 1 लिखेंगे, इसमें होगा y2 की वैल्यू कितनी है बताओ? -3 प्लस फिर होगा आपका 2 फिर होगा आपका -1। आ रहा है समझ में कि नहीं सबको? अपॉन में क्या होना चाहिए? 1 प्लस 2। कल फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा इसका, क्या था फॉर्मूला? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 ये था, फिर m1/2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो नीचे सेम ही रहता है, तो आंसर क्या बनेगा? ध्यान से देखिए इसका, -2 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2, 2 का 4 से करोगे तो 8, जो 2 और 1 कितना हो जाएगा? इधर बताइए -3, 2 1 जा 2 जो हो जाएगा आपका। तो बताओ लास्ट स्टेप, 8 में से 2 गया तो 6 का 3 से डिवाइड दो, डायरेक्ट लिख सकता हूँ इधर, तो ये P पॉइंट आपका निकल के आ गया। ऐसे ही आपको कौन सा पॉइंट निकालना है? आप यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात यानी ट्राइसेक्ट का मतलब क्या है, इस बात को लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो। इसका मतलब है AP जो होगा वो किसके बराबर होगा? PQ के, और PQ होगा वो किसके बराबर होगा? Q के। ट्राइसेक्ट का मतलब ये है, यानी जितनी साइड ए वाली होगी ना, या जितनी लाइन इतनी होगी उतनी लाइन ए वाली होगी, उतनी लाइन ये होगी, यानी सेम पार्ट होंगे ये तीनों। आया समझ में कि नहीं? ट्राइसेक्ट का मतलब ये है, तो एक लाइन बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब हम कोऑर्डिनेट्स Q पॉइंट के निकाल के देखेंगे कैसे निकलेंगे, ध्यान दीजिए। Q पॉइंट के देखेंगे तो यहाँ से इधर की साइड का भाग 2 है, इधर 1 है, ये हमें देखिए 1 और 2, इधर की साइड कितना होगा? केवल 1,
तो रेशो कितना हो जाएगा जी? 2:1। बाकी पॉइंट तो वही रहेंगे, आप इसे भी देख के नहीं लिख लो क्योंकि केवल ये चेंज होने हैं, बाकी पॉइंट तो चेंज होने ही नहीं है। तो बताओ मुझे जल्दी जल्दी क्या आना चाहिए, तो अपने हिसाब से बताओ। पहले क्या आना चाहिए? 2, फिर क्या आना चाहिए? 2 - 2 प्लस 1 × 4 अपॉन में 2 + 1, समझे? अच्छा उधर से फिर से पॉइंट वही ले लो, रेशो चेंज कर दो बस। रेशो आगे वाला पार्ट है 2 - 3 प्लस 1 × -1 अपॉन में 2 + 1। एक बार मैं और समझा देता हूँ। देखो पहले है आपका m1, ठीक है आपका m1, तो इसमें m1 कितना होगा? 2। फिर है जी x2, देखना x2 यही है क्या? m1 x2 प्लस m2, फिर है आपका x1 है 4, जी 2 + 1 क्या हो गया? m1 + m2। ऐसे ही ये वाला क्या होगा? ऐसे देखो जी आपका m2 और ये आपका y2, देखो y2 की वैल्यू -3 है क्या? प्लस फिर जी आपका m2, जी m1 है, जी m2 है, ठीक है। अब m2 में क्या हो जाएगा आपका? माइनस का y1 की वैल्यू कितनी है? -1 है, इसलिए 2 + 1 हो जाएगा। अब कैलकुलेट कर दो इसको, वही आंसर है। कितने बच्चों ने निकाल लिया इसका आंसर? आ गया क्या? अच्छा देखो 2 × 2 = 4, इधर +4 अपॉन में क्या हो जाएगा? 3, इधर निकालोगे तो 3 का 1 से 2 से करोगे 3 × 2 = 6 -1 अपॉन में 3, तो लास्ट आंसर 4 में से 4 गया तो 0, 0 में 3 का डिवाइड दोगे तो 0, -6 और -1 -7 अपॉन में 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 4 को सॉल्व कर रहे हैं। बिंदुओं -3, 10 और 6 - 8 को -3, 10 और 6 - 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -16, जो -16 पॉइंट है, वह किस अनुपात में विभाजित करता है? यानी आपको रेशो निकालना है। क्या निकालना है? रेशो। याद रखना, आप रेशो चाहे तो x के फॉर्मूले से निकाल लो, चाहे y के फॉर्मूले से निकाल लो। एक से निकाल लोगे आपका आंसर सही आएगा। जरूरी नहीं है दोनों से वेरीफाई करें, वैसे दोनों से निकल सकते हैं, लेकिन अपन को क्या मतलब, अपना रेशो पहले x वाले फॉर्मूले से निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ जो दिया है उसे देखिए। यहाँ x1 कितना है? -3, y1 कितना है? 10, x1 y1, ठीक है। तरीके से कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को डिटेल में। इधर देखिए x2 कितना है? 6, y2 कितना है? -8। कल कितने बच्चे नहीं आए थे? हाथ उठाना जो कल नहीं आए थे। अच्छा आप लोग नहीं आए थे। इसके बाद x कितना है इसमें? -1, x ये वाला पॉइंट होगा। y कितना होगा? 6 होगा। आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? m1 रेशो m2 फाइंड करना है। क्लियर इतनी बात सभी को? क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में आपको? m1 रेशो m2 फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले विभाजन सूत्र लगाएंगे। विभाजन सूत्र है ना, विभाजन सूत्र क्या कहता है? डिवीजन फॉर्मूला या y डिवीजन फॉर्मूला। विभाजन सूत्र से y डिवीजन फॉर्मूला। पीछे वाला को पूछ लूं मैं, एक को कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है यहाँ तक मुझे लगता है। कौन बताएगा मुझे? हर्ष बताना जल्दी से। x का फॉर्मूला क्या होगा डिवीजन से? x = m1 x2 प्लस x तो लिख रहे हैं, m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 + m। मैंने ही बताया आपको, चाहे तो x के फॉर्मूले से कर दो इसे, चाहे y के फॉर्मूले से कर दो, आंसर सही आ जाएगा। अब इसमें आप केवल वैल्यू रख दो, जो आपके पास वैल्यू है उनको रख दो। m1 m2 अपने आप बढ़ा से निकल आएगी, कोई जरूरत ही नहीं है उस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने की। तो x की वैल्यू रखना है। इसमें क्या है? x की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में? -1। देखो ध्यान से, m1 की वैल्यू क्या है निकालनी है। x2 की वैल्यू क्या है? x2 की वैल्यू 6,
देख लेना सही लिख रहा हूँ क्या मैं। m2 की वैल्यू निकालनी है, x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू -3 अपॉन में m1 प्लस, चेक कर लेना मैंने वैल्यू सही लिखी है क्या, 0.3 मैंने सही लिखी है, ये चीज चेक जरूर करना आप लोग। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे एक स्टेप बाद, अभी रुक जाओ। तो बताओ क्या हो जाए, करते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहीं से, इसका इससे, तो क्या बनेगा माइनस का m1 माइनस का m2, इधर की साइड 6m1 माइनस का 3m2, कोई दिक्कत। मैंने क्या किया था देखो, -1 का इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर आएगा ये पूरा का पार्ट, तो माइनस का m1 माइनस का m2, इधर 6 का 1 से m से मल्टीप्लाई करोगे तो 6m1, इसका इससे करोगे तो माइनस का 3m2, क्लियर। अब अपन क्या करेंगे, m1 वाली साइड एक साइड कर लेंगे m1 को, और m2 को दूसरी साइड कर लेंगे। तो बताओ इसमें m1 इधर कौन सा m1, माइनस का m1 है, तो इस m1 को इधर लेके आओ तो काय का हो जाएगा वो माइनस का, प्लस का तो है ही है, इधर आएगा तो काय का होगा माइनस का। बेसिक क्लास भूल गए, दोनों क्लासें डल चुकी हैं, देखो ध्यान से उन्हें, माइनस का 3m2 और जी काय का इधर उधर जाएगा तो प्लस का, इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस का 7m2 m1 सॉरी, इधर माइनस का 2m2, ऐसे माइनस से माइनस कट जाती है। देखिए थोड़ा सा और क्वेश्चन रह गया अभी, इस m1 के अपॉन में इस m2 को लाए अपन इधर, तो देखो जी मल्टीप्लाई में है, इधर मल्टीप्लाई की चीज इधर कहाँ जाएगी, डिवाइड में। अब इधर देखो जी 2 है, 2 को ऊपर ही रहने दो, जी कहाँ में इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगी तो ये भी कहाँ जाएगी, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों की नहीं। अच्छा इसी का मतलब रेशो होता है, आपको ये पता है ना, डिवाइड का मतलब क्या होता है, रेशियो, तो अपन इसी को रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मतलब क्या रेशो होगा हमारा इस हिसाब से 2:7, लास्ट लाइन लिख दोगे, अतः m1 रेशो m2 इज इक्वल टू 2:7।